एक पिल्ला अंधा और बहरा पैदा होता है। उसे हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहना पड़ता है। माँ अपने पिल्लों को अपना दूध पिलाती है, वह उन्हें गर्म और सुरक्षित रखती है। पिल्ले छोटे और असहाय होते हैं, वे देख या सुन नहीं सकते, वे केवल सूंघ और महसूस कर सकते हैं। पिल्ले जल्दी बड़े होते हैं, लगभग 2 हफ्ते बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं। वे अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं, उनके कान भी खुल जाते हैं। वे अपनी माँ के भौंकने और अपने भाई बहनों की आवाजें सुन सकते हैं। पिल्ले अब दुनिया घूमने फिरने को तैयार हैं। वे चलना और खेलना शुरू कर देते हैं। वे अपने आसपास के बारे में सीखते हैं। वे अपने भाई बहनों के साथ बातचीत करना सीखते हैं। पिल्ले एनर्जी से भरे होते हैं। उन्हें खेलना और नई चीजें देखना बहुत पसंद होता है। जो भी मिलता है उसे कुतरते रहते हैं, अपनी पूंछ का पीछा करते हैं। वे खेल के माध्यम से अपनी दुनिया के बारे में सीखते हैं। पिल्ले सॉलिड फूड भी खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें अभी भी अपनी माँ के दूध की जरूरत होती है, लेकिन वे पपी फूड भी खाना शुरू कर देते हैं। पिल्लों के लिए खेलना जरूरी है। इससे उनकी मसल्स और कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है। इससे उन्हें सोशल क्यूज के बारे में भी पता चलता है। पिल्ले बिना चोट पहुंचाए काटना सीखते हैं, बारी बारी से खेलना सीखते हैं। वे दूसरे कुत्तों के साथ कम्युनिकेट करना सीखते हैं। ट्रेनिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। पिल्ले स्पॉन्जेस की तरह होते हैं, नई इंफॉर्मेशन क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं। सिट, स्टे और कम जैसे बेसिक कमांड से शुरुआत करना, ट्रीट्स और प्रेज जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अच्छे बिहेवियर को इनकरेज करेंगे। जैसे जैसे कुत्ते बड़े होते हैं, वे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वे अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं, वे अपना बचाव खुद कर सकते हैं, वे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नर कुत्ते मेट्स के लिए कंपीट करेंगे, मादा कुत्ते पिल्लों को जन्म देंगे। बड़े कुत्तों को बहुत एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उन्हें दौड़ने और खेलने की जरूरत होती है, उन्हें दूसरे कुत्तों के साथ सोशलाइज करने की भी जरूरत होती है। एक बोरेड कुत्ता डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वे फर्नीचर कुतर सकते हैं या ज्यादा भौंक सकते हैं। बड़े कुत्तों को मेंटल स्टिमुलेशन की भी जरूरत होती है। ये ट्रेनिंग, पजल टॉयज या इंटरैक्टिव गेम्स के जरिए हो सकता है। एक वेल स्टिम्युलेटेड डॉग एक हैप्पी डॉग होता है। जैसे जैसे कुत्ते अपने बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं, वे स्लो हो जाते हैं। उनके पास पहले जितनी एनर्जी नहीं रहती, वे ज्यादा सोना शुरू कर सकते हैं। देखने और सुनने जैसी उनकी सेंसेस कमजोर होने लग सकती हैं। बूढ़े कुत्तों को अभी भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, लेकिन यह कम स्ट्रेन्युअस होनी चाहिए। छोटी वॉक्स और जेंटल प्ले आइडियल है। दर्द या तकलीफ के संकेतों पर ध्यान देना भी जरूरी है। बूढ़े कुत्तों को एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जैसे आर्थराइटिस या डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इन कंडीशंस को मैनेज करने और कुत्ते के आराम के लिए रेगुलर वेट चेकअप्स जरूरी हैं। अपने आखिरी समय में कुत्ते और भी वल्नरेबल हो जाते हैं। उन्हें चलने में परेशानी हो सकती है। वे अपनी दृष्टि या श्रवण पूरी तरह से खो सकते हैं। उन्हें कॉग्निटिव डिक्लाइन का भी अनुभव हो सकता है। ये कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन या स्लीप पैटर्न्स में बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है। इस दौरान बूढ़े कुत्तों को एक कंफर्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एसेंशियल है। सॉफ्ट बेडिंग, खाने और पानी तक आसान पहुंच और रेगुलर वेट केयर एसेंशियल है। भले ही एक कुत्ता अपने जीवन के अंत के करीब हो, यह याद रखना जरूरी है कि उन्हें अभी भी प्यार और कंपेनियनशिप की जरूरत है। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, जेंटल स्ट्रोक्स देना और सूदिंग टोन्स में बात करना उन्हें कंफर्ट दे सकता है। कुत्ते के जीवन का अंत जर्नी का एक नेचुरल पार्ट है। जब कोई कुत्ता मर जाता है तो यह उसके ह्यूमन फैमिली के लिए दुखद समय होता है। वे अपने फरी फ्रेंड को बहुत याद करेंगे। एक कुत्ते का जीवन जॉय, लव और कंपेनियनशिप से भरा होता है।
वे हमें लॉयल्टी, फॉरगिवनेस और पल में जीने के बारे में सिखाते हैं। भले ही आज हमारे समय हमारे चाहने से कम हो, लेकिन हमारे हार्ट्स पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अच्छे टाइम्स, फनी मोमेंट्स और अनकंडीशनल लव को याद रखना उनके न रहने के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। उनकी मेमोरी हमारे फेसेस पर स्माइल और हमारे हार्ट्स में वार्मथ लाती रहेगी।